गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 18 जुलाई। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने उसे कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को समर्थन और मान्यता देने के लिए 17 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है, वो क्या थे? सही आंसर है फोटो पत्रकार। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के अस्पिन बोल्डक जिले के अफगान सैनिक और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के कार्यरत थे। उन्होंने 2018 में राइटर्स समाचार एजेंसी के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले 6 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार के प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों आरक्षण के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। रोजगार में 10% आरक्षण के से कापू को लाभ होगा, जो न तो बीसी कोटे के तहत लाभान्वित हैं और न ही ईडब्ल्यूएस कोटा और अन्य खुली प्रतिस्पर्धा वर्गों के तहत जो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षण में लाभों से वंचित हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया है? सही आंसर है श्रीलंका मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। दो दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था, जिसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसान तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू किया गया है? सही आंसर है केरल। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार के अभियान मातृ कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया गया। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती है। विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बचाव के रूप में आता है। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने नई ईवी नीति 2021 लॉन्च किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई ईवी नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य में से पेश किया गया है।
इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों को पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का 10% हिस्सा बनाना है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए राज्य सरकार ने 930 करोड़ की पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक वैध। इसे सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया गया है? सही आंसर है नोएडा। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसकी लगभग लागत 865 करोड़ रुपये होगी। इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। यह भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है तेलंगाना। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने जून जुलाई में पड़ता है। ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के भी कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बोनालू उत्सव राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सा बन गया है? सही आंसर है शाओमी। चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी कॉरपोरेशन ने दुनिया की नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता बनने के लिए दूसरी तिमाही में एप्पल आईएनसी को पछाड़ दिया है। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस की एक रिपोर्ट की इस बात का जिक्र किया गया है। दुनिया भर में स्मार्टफोन शिपमेंट में 17% हिस्सेदारी के साथ शाओमी ने पहली बार दूसरा स्थान हासिल किया। शाओमी फ़ोन का औसत बिक्री मूल्य सैमसंग और एप्पल की तुलना में लगभग 40% से 75% सस्ता है। शाओमी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 2010। इसका संस्थापक कौन है? ली जून। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। इसका सीईओ कौन है? ली जून। प्रेसिडेंट कौन है? लिन विन। इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मनु कुमार जैन। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गया है? सही आंसर है बाबर आजम। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सिकरी का निधन हो गया है, वो क्या थे? सही आंसर है अभिनेत्री। हाल ही में एआई आधारित शिकायत दर्ज करने के लिए CPGRAMS नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? सही आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? सही आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? सही आंसर है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है वियतनाम। लास्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही आंसर है ममनून हुसैन। ये थी हमारा आज का क्वेश्चन। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं इस वीडियो में।